नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजसोल पर। आज हम बात करेंगे एसआईआर यानी कि जो अभी पुनरीक्षित मतदाता सूची पुनरीक्षित कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें आपको गणना प्रपत्र कैसे भरना है। यानी एसआईआर गणना प्रपत्र आपको सही तरीके से कैसे भरना है, किस प्रकार अगर आपके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2002 के जो पिछला एसआईआर हुआ था, उसकी लिस्ट में है, तो आपको किस प्रकार गणना फॉर्म भरना है, गणना प्रपत्र भरना है। और अगर आपके माता-पिता, आपका नाम या आपके दादा-दादी का नाम 2002-3 की एसआईआर की लिस्ट में नहीं है, तो आपको कैसे भरना है? अगर है तो कैसे भरना है, नहीं है तो कैसे न भरना है? और अगर अ, आपका स्वयं का नाम 2002 की लिस्ट में है, तो आपको एसआईआर फॉर्म कैसे भरना है। तीनों तरीके में आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एसआईआर फॉर्म आपको किस प्रकार भरना है, तो तरफ से आपको एक ऐसा एसआईआर फॉर्म अलॉटमेंट किया गया होगा। यहाँ ऊपर आपको जिसका भी एसआईआर फॉर्म है, उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा, एपिक नंबर आ जाएंगे, पता आ जाएगा। यहाँ पर अभी वर्तमान में 2025 की एसआईआर की लिस्ट में आपका ना क्रम संख्या क्या है, भाग संख्या क्या है, यानी अभी वर्तमान में जो निर्वाचक नामावली है, उसके अंदर जो आपकी डिटेल है, यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ आपका बारकोड, यहाँ आपका फोटो है। तो अब आपको बताते हैं कि एसआईआर फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको आपका नवीनतम फोटो लेना है, यानी कि जो फोटो आपका बिल्कुल नहीं नवीनतम हो और पासपोर्ट साइज हो, वह फोटो आपको यहाँ पर चिपका देना है। यहाँ आपको सबसे पहले फोटो चिपकाना है, फिर आपको यहाँ पर आपकी व्यक्तिगत जिसका एसआईआर फॉर्म है, उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर आपकी जैसे आधार कार्ड में या आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर आपको ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ भरनी है। यहाँ पर आपको आधार नंबर भरने हैं। यह आधार नंबर वैकल्पिक है, चाहे आप इसे भर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भरोगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे आपको आधार नंबर यहाँ पर भरने हैं। फिर आपको अभी आपके जो वर्तमान में मोबाइल नंबर चल रहे हैं, वह मोबाइल नंबर आपको इस कॉलम में भरने हैं। इस कॉलम में आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर जिसकी भी डिटेल है, यानी कि जिसका एसआईआर गणना प्रपत्र है, उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी है। मोबाइल नंबर आपको भरना है, फिर पिता या अभिभावक का नाम आपको यहाँ भरना है। पिता का नाम आपको भरना है। यहाँ पिता के ईपिक नंबर आपको भरने हैं। ईपिक नंबर से तात्पर्य है कि मतदाता पहचान पत्र या वोटर आईडी के जो नंबर होते हैं, ऐसे वह आपको यहाँ पिता के नंबर भरने हैं। फिर यहाँ पर आपको माता का नाम भरना है और यहाँ माता के एपिक नंबर भरने हैं। इसके बाद में अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो आपको यहाँ पति पत्नी का नाम लिखना है और पति पत्नी जो भी है, उसके इपिक नंबर यहाँ पर आपको भर देने हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर जो कॉलम है, यहाँ पर 8 कॉलम, उसमें आपको जिसका एसआईआर गणना प्रपत्र आपको प्राप्त हुआ है, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है। अब नीचे आप जैसे नीचे जाओगे, तो आपको यहाँ 2 कॉलम दिखेंगे। एक है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण। यदि आपका नाम, यानी कि यहाँ पर जिसकी डिटेल आप भर रहे हो, जिसका एसआईआर फॉर्म है, उसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट जो पिछला एसआईआर हुआ था, उसकी वोटर लिस्ट में अगर नाम है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। यानी वो अगर आपका जिसका एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं, उसका नाम ही 2002 की वोटर लिस्ट में था, तो उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी है। कि जैसे माना कि यहाँ पर अनवर हुसैन की डिटेल भर रहे हैं और अनवर हुसैन का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था, तो इस वाले कॉलम को वो भरना है। यहाँ पर निर्वाचक का नाम भरना है, यानी कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में था, उसी की डिटेल यहाँ भरनी है। और 2002 के यहाँ पर ईपिक नंबर उपलब्ध हो तो आपको भरने हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप रिश्तेदार का नाम भरना है, यानी कि अगर 2002 के में पिता का नाम भी उपलब्ध है, यानी कि इसका स्वयं का विवरण भर रहे हैं और उनके पिता का नाम भी 2002 की लिस्ट में है, तो उनका नाम यहाँ भरना है। यहाँ पर रिश्ते का नाम भरना है, जो भी रिश्तेदार का नाम हो, उस रिश्ते जैसे पिता है, माता है, दादा है, जो भी है, यहाँ
यहाँ पर लिख देना है। फिर जिला भरना है, जिला और राज्य भरना है, विधानसभा क्षेत्र का नाम भरना है। ये पूरी डिटेल आपको ध्यान रखनी है कि 2002 की वोटर लिस्ट की ही भरनी है। यहाँ पर राज्य का नाम भरना है, फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम भरना है। यानी 2002 की वोटर लिस्ट में जिस भी विधानसभा क्षेत्र का निवासी था उसका विवरण भरना है। यानी कि अभी वोटर लिस्ट में अगर विधानसभा क्षेत्र बदल गया है तो अभी का यहाँ नहीं भरना है, 2002 की वोटर लिस्ट वाला भरना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ भरनी है, यानी 2002 की वोटर लिस्ट में विधानसभा क्षेत्र की जो संख्या थी यहाँ भरनी है। यहाँ पर 2002 की वोटर लिस्ट में जो भाग संख्या थी वह भरनी है, और 2002 की वोटर लिस्ट में निर्वाचक का नाम किस क्रम पर था वह यहाँ पर भर देनी है। तो यहाँ पर डिटेल आपको, अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो आपको यह डिटेल देनी है। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था, यानी आपका स्वयं का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था, तो यहाँ पर आपको आपका विवरण भरना है। विवरण कैसे भरना है? यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, यानी कि जिसका भी ऊपर आप एसआई गणना प्रपत्र भर रहे हो उसका नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर एसआईआर गणना प्रपत्र जिसका भी है उसके इपिक नंबर लिखने हैं। इपिक नंबर आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ निर्वाचक का नाम आ रहा है, यहाँ पर आपको इपिक नंबर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको इपिक नंबर भरना है। यहाँ पर आपको जिसका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था आपके रिश्तेदार का, यानी पिता, माता, दादा और दादी, इनमें से जिसका भी नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था उसका नाम यहाँ पर भरना है। उससे आपका संबंध क्या है? जैसे पिता है तो यहाँ पिता लिखना है, जिसका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था तो यहाँ पिता लिखना है। जिला लिखना है, यहाँ पर आपको राज्य का नाम लिखना है। अब यहाँ पर आपको जिसकी आपने यहाँ पर आपके पिता, माता, दादा, दादी जिसकी भी डिटेल यहाँ पर दी थी उसका उस समय 2002 की वोटर लिस्ट में विधानसभा क्षेत्र क्या था यहाँ पर भरना है। उस विधानसभा क्षेत्र में जिस रिश्तेदार का आपने नाम दिया था उसका निर्वाचन क्षेत्र यानी विधानसभा क्षेत्र की संख्या यहाँ पर भरनी है, और उस रिश्तेदार जिसका 2002 की वोटर लिस्ट में आपने यहाँ पर नाम दिया है उसकी यहाँ पर आपको भाग संख्या भरनी है, और उस रिश्तेदार जिसका 2002 की वोटर लिस्ट में आपने नाम दिया है उसकी यहाँ पर क्रम संख्या भर देनी है। पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जिस रिश्तेदार का आपका माता पिता या दादा दादी का वोटर लिस्ट में नाम था उसकी डिटेल यहाँ तक आपको यहाँ से यहाँ तक की उसकी डिटेल भरनी है। इन दोनों कॉलम में ऊपर जिसका एसआईआर गणना प्रपत्र भर रहे हैं उसकी डिटेल आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर 2002 की लिस्ट में आपको स्वयं का जिसका गणना प्रपत्र भर रहे हैं उसका ही नाम है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में न रिश्तेदार का नाम है और न स्वयं का नाम है तो कैसे भरना है? केवल आपको ऊपर वाली डिटेल ही उसकी भरनी है। यहाँ दोनों कॉलमों में आपको उसका नील नील लिखना है, यानी कि माता पिता, दादा दादी जिसका नाम नहीं है तो दोनों कॉलम में आपको केवल डैश लेना है, डैश लेना है बस। इन कॉलम में आपको कुछ भी नहीं भरना है। फिर नीचे जाना है आपको, यहाँ पर आपको आपके हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ बीएलओ साहब वो स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे, और आपको फिर बता रहा हूँ यहाँ पर आपको नवीनतम फोटो लगाकर आपको इसको बीएलओ को जमा करा देनी है। तो इस प्रकार आप एसआईआर गणना प्रपत्र बेहद आसान तरीके से और बेहद सही तरीके से आप भर के बीएलओ को उपलब्ध करवा सकते हो। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।